वेलकम बैक सर। बहुत ही मज़ेदार बातें हो रही हैं और यकीन करें दिल चाह रहा है कि बस वक्त यहीं थम जाए और वक्त गुजरे ना, क्योंकि आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है सियासत के हवाले से। और आपने जब एज अ वज़ीर थे बहुत ज़्यादा वर्किंग की है, हमने देखा। और जिस तरह से माशाल्लाह आप फास्ट और क्या नाम है जिस तरीके से आप काम करते हैं, तो अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान और हमारे तमाम इदारे भी वैसे वर्किंग करें। अच्छा सर, आर्टिस्ट तो बहुत सारे होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। अच्छा इंसान किसको पाया और आपका अच्छा दोस्त कौन रहा? पहली बात तो है कि छोटा जिसको मैं तो आर्टिस्ट मतलब बहुत छोटे रोल करता है। आर्टिस्ट तो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी हो सकता है जी। मैं तो बहुत ही अच्छे लोग, मेरे तो सभी दोस्त हैं, पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट मेरे दोस्त हैं। बहुत अच्छा आदमी मैंने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को पाया, आलीशान आदमी है। तलत हुसैन साहब को पाया, अभी उनका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद कवी खान, बहुत ही बड़े आर्टिस्ट और बहुत ही शानदार इंसान। सुहेल अहमद साहब जो लाहौर में एक प्रोग्राम करते हैं, इंतहाई डाउन टू अर्थ, बहुत बड़े आदमी, उनको भी बहुत अच्छा। हसीना मोइन मेरी वाइस प्रेसिडेंट थी मरते दम तक, बहुत ही शानदार। इसी तरह से फातिमा सुरैया भजिया, इसी तरह शफी मोहम्मद शाह मेरा यार था, बहुत ही शानदार आदमी। गुलाब चाडियों का इंतकाल हो गया, मेरा यार था, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी। फिर यहाँ पर हमारे थिएटर के आर्टिस्ट, बहुत आर्टिस्ट ज़्यादातर जो है ना वो अच्छे ही होते हैं। वो कुछ ऐसे हैं जो नई नस्ल में जिनकी गर्दन में सरिया बहुत ज़्यादा आ गया है, शोहरत जो है उनके दिमाग को चढ़ गई है। अदरवाइज हमारी पिछली नस्लों में जो ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट थे, आबिद अली साहब भी मेरे दोस्त थे और सुहेल असगर साहब भी मेरे दोस्त थे और फिरदौस जमाल साहब भी यहाँ आते थे। तो ये सारे लोग, ज़िया मोहिद्दीन साहब से मेरी बेनता दोस्ती थी, कितने बड़े आदमी थे। कमाल अहमद रिजवी इतने बड़े आदमी थे, मेरी गवर्निंग बॉडी में रहे। समीना पीरजादा मेरी गवर्निंग बॉडी में रह चुकी हैं। तो नयरा नूर हमारी गवर्निंग बॉडी में रह चुकी हैं। शानदार आर्टिस्ट और शानदार खातून। तो अभी भी मुनव्वर सईद साहब वाइस प्रेसिडेंट है आर्ट्स काउंसिल के, इंतहाई डाउन टू अर्थ, इंतहाई शानदार आदमी है। तो एक लंबी आपदा जी बिल्कुल ये तो दुनिया की बड़ी आर्टिस्ट है। और हमने झगड़ा करके उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड निशान इम्तियाज दिलवाया था 2 साल पहले। और आपदा जी को भी आप देखें कि बिल्कुल आज भी एक फकींदी की तरह है, बहुत बड़ी। हमारे नुसरत जी इतने बड़े आर्टिस्ट थे। तो वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और भी बहुत हैं। तो आर्टिस्ट बहुत सच्चे, असल में जो आर्टिस्ट है ना वो सच्चा और सुच्चा होना उसका जरूरी है। हमारे पास सुराब फकीर थे जिनका इंतकाल हो गया, ऐसे सुर तो कोई लगाएगा नहीं। अभी हमारे पास शफी फकीर है, सादिक फकीर है, इस तरह हमारे जो माजी फकीर वाले हैं वो कमाल के सच्चे आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो माई ढाई क्या कमाल की आर्टिस्ट है हमारी। बिल्कुल ये तो हुमैरा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, हुमैरा चन्ना, वो भी हमारी सिंध की आर्टिस्ट है। तो आर्टिस्ट तो बहुत शानदार हैं। और इस मुल्क में आर्टिस्टों को जितना प्लेटफॉर्म पजीराई स्टेट की तरफ से मिलनी चाहिए वो कम है। और उसमें भी सबसे ज्यादा सिंध करता है। और इनकी ग्रांट के बारे में भी और इनकी जो फाइनेंशियल मदद है वो भी सिंध करता है। अभी परसों मीटिंग थी, हमारे नए मिनिस्टर हैं जुल्फिकार अली शाह साहब, इंतहाई शानदार आदमी हैं। उनके वालिद भी मेरे दोस्त हैं खादिम अली शाह साहब। अभी भी करोड़ों रुपए परसों मीटिंग करके जितने जरूरतमंद आर्टिस्ट थे उनमें तकसीम हुए हैं। उसकी एंडाउमेंट कमेटी में भी मैं हूँ। मैं प्रेसिडेंट का जो एंडाउमेंट फंड है उस कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ से भी आर्टिस्टों को हम फाइनेंशियल हेल्प, मेडिकल बीमारियाँ, हाँ अभी जैसे बिल्कुल हमारा ऐसा आर्टिस्ट है बेचारा जो कोई उसका नाम नहीं है लेकिन उसकी बीवी कैंसर में पड़ी है, अभी 5 लाख रुपए शाह साहब ने करके दिए। इस तरह हमारा एक और आर्टिस्ट है बहुत ही जबरदस्त, अकबर सुबानी, बड़ा आर्टिस्ट था, अब तो बढ़ रहा है, उनके लिए भी 5 लाख रुपए करके दिए। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ जो सिंध के शहरों के आर्टिस्ट हैं, सुगड़ हैं, कोई वो बजाता है, कोई साज बजाता है, उन सब की भी फाइनेंशियल। तो सिंध इस मामले में, इसलिए नहीं कि मैं सिंध में रहता हूँ,
ये बात मैं पंजाब में भी जाके कहता हूँ जी, ये बात मैं पेशावर और कोयटा में भी जाके कहता हूँ कि सिंध बहुत काम करता है। सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा काम किया आर्टिस्टों के लिए और कल्चर के लिए, बेइंतहा काम किया है। और सर आर्ट्स काउंसिल का जो फंडिंग है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलता है? हमें तो फेडरल गवर्नमेंट कोई पैसे नहीं देता, नहीं देती, सारे पैसे सिंध गवर्नमेंट देती है हमें भी। और फिर हमने भी रिक्वेस्ट की है तो लाड़काना आर्ट्स काउंसिल, सक्खर आर्ट्स काउंसिल, खैरपुर, सबको भी ग्रांट सिंध गवर्नमेंट देती है। बाकी और भी अदारे हैं जो म्यूजिक कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, जी जी, उनको भी सिंध गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। तो इस मामले में देखें, ये सूफिया की धरती है, ये मोहब्बत करने वालों की धरती है, ये शाह लतीफ और सामी और सच्चल और इनायत की धरती है। तो यहाँ पर नफरत तो है ही नहीं, यहाँ तो सबके लिए एक फलाह का, अमन का, मोहब्बत का पैगाम है। तो सिंध ने तो सारी उम्र यही किया है। अच्छा सर, माशाल्लाह आप आर्ट्स काउंसिल के सदर मुंतखब हुए हैं, अनपोज भी आप रहे हैं, और इसके अलावा किन किन ओहदों पे फाइज रहे हैं? मैं पीछे देख रही हूँ इतने सारे माशाल्लाह, एक तवील जो है वो अवार्ड्स की यहाँ पर है, तो थोड़ा बताएं सर, ये माशाल्लाह इतने सारे अवार्ड्स हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने 2 आला तरीन एजाज़ों से मुझे नवाजा है, जी जी, मैं शुक्रगुजार हूँ। जी जी सर। और मैं वाहिद आदमी हूँ जो एक्टर नहीं हूँ, बड़ा सिंगर नहीं हूँ, कोई बड़ा म्यूजिशियन नहीं हूँ, कोई बड़ा राइटर नहीं हूँ। इसके बावजूद पाकिस्तान के 2 बड़े एजाज, और दिलचस्प बात यह है कि पहले मुझे मिला सितारा इम्तियाज, जो पाकिस्तान का नंबर 3 अवार्ड है, बिल्कुल, और मिला कब? पीटीआई की हुकूमत थी। अच्छा। तो अदी नूरुद्दशा जो हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है और सिंध की बड़ी राइटर है, जी जी, वो आई और उसने ये कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब तुम्हें अवार्ड देते तो लगता कि ये अकरबा परवरी हो रही है। तुम्हें उन लोगों ने अवार्ड दिया है कि जिनका तुमसे कोई जाती ताल्लुक नहीं है। फिर अभी जो मुझे अभी हिलाल इम्तियाज मिला है, जो पाकिस्तान का 2nd हाईएस्ट अवार्ड है, और जो बहुत ही बड़े लोगों को मिला है। हाँ, तो जैसे राहत फजली खान को भी इसी दफा साल में मिला है ऐसा, तो वो मिला है। तो जब वो फाइनल हुआ तो वो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उस वक्त, ये जो 16 महीने वाली हुकूमत थी ना, उसमें हुआ था, और दिया आसिफ अली जरदारी साहब ने। यानी लेकिन उस वक्त आसिफ अली जरदारी 14 अगस्त को अनाउंस होता है, 14 अगस्त को अनाउंस होता है और 23 मार्च को मिलता है। तो 14 अगस्त को अनाउंस हुआ था जिस वक्त, और मिला अभी। तो जब मिला ये इनकी हुकूमत थी, लेकिन जब डिसाइड हुआ उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, उनकी थी, मगर सर देखिए नाम आपका। तो मुझे अब लगता है कि निशान इम्तियाज जो एक रह गया है, शायद पीपल्स पार्टी के हाथों ये मिल जाए। इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगा सर, इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी तो मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और एक बात समझे, अवार्डों की वैसे कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरे जैसे एक कारकुन जो सिर्फ काम करता है इस मुल्क के लिए और लोगों के लिए, जब ऐसे आदमी को अवार्ड मिलता है तो बाकी लोगों की हिम्मत अफजाई होती है कि यहाँ पे थैंकलेस सोसाइटी नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ काम करो इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, अभी सारे मेरे बच्चे गए थे प्रेसिडेंट हाउस। अच्छा। और मेरी बेटियां, बेटे, बीवी, उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और दादाई साहब ने अवार्ड दिया। तो प्राउड फील करती है आपकी फैमिली कि हमारा बाप जो है वो अपना कारोबार तबाह करके, बच्चों का टाइम छोड़ के जिस काम पे लगा था, उसके नतीजे में पाकिस्तान की रियासत ने उसके काम को एक्नॉलेज किया। अच्छा सर, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वर्किंग की, हार्ड वर्किंग की, कभी मायूसी हुई, कभी दिल बर्दाश्त हुआ? इंसान है, कभी इंसान वो भी हो जाता है कि यार मैं ये चाहता था, ऐसा हो जाता। एक ज़माना था जब जो है, और एक खुशी का लम्हा जो ज़िंदगी में हुआ हो, एक जब यहाँ बहुत ज़्यादा वो थी, एथनिक पॉलिटिक्स हो रही थी, आपको पता ही है। तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा कत्ल की धमकियाँ, बच्चों को मार देंगे, कब्जा करना चाहते थे इस अदारे पे। तो मैं अकेला आदमी था और मैं खड़ा हो गया, तो फिर सब लोग मेरे साथ खड़े हो गए। वो बहुत ख़राब तकलीफ का टाइम था। जी सर, आपको धमकियाँ वगैरह भी मिली? हाँ। उनके घरों पे जा के
उनको कहा कि इसको छोड़ दो, और साथियों को ले गए। तो वो टाइम ऐसा था कि जब मैं ये फैसला कर सकता था, और ये भी कहा गया कि ये शहर छोड़ के चले जाओ, या आर्ट्स काउंसिल में भी इस्तीफा दे दो और ये शहर भी छोड़ के चले जाओ। तो उस वक्त मुझे सिर्फ ये होता था कि मेरे वजह से मेरे बच्चों को कोई फिजिकली इन पे हमला ना हो। मुझे फ़ोन करके बताते थे तुम्हारे बच्चे फलां जगह पढ़ते हैं ये। तो उस वक्त मेरी बीवी थी वाहिद कि जिसने मुझे हिम्मत बताई कि हम लड़ेंगे। तो ऐसा लम्हा आया था, मैंने सोचा तो कभी नहीं था मैं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन एक कमज़ोर लम्हा आया था कि ये सारी कलशनकोफों से और बंदूकों से, हमारे हाथ में तो कलम है और हमारे हाथ में हथियार तो नहीं है, लेकिन हम लड़े और कलम ने कलशनकोफ को शिकस्त दी और ये सारे हारे। और यहाँ का अदीब जीता, सहाफ़ी जीता, शायर जीता, फनकार जीता, और आज आर्ट्स काउंसिल इसीलिए यहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि सर हक और सच की फतह हमेशा होती है। अच्छा सर, कभी गुनगुनाते हैं, क्योंकि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल है यहाँ पे, हर किस्म का जो है वो यहाँ पर आर्ट मौजूद है। मौसीकी मुझे बहुत पसंद है, गुनगुनाते हैं। बहुत ही फटी हुई आवाज़ है, बेसुरी। मैं हर तरह की मौसीकी सुनता हूँ, क्लासिकल मौसीकी, फोक सबसे ज़्यादा सुनता हूँ, सिंधी फोक, पंजाबी फोक, बलोची फोक बहुत अच्छा है। मैं अंग्रेज़ी गाने बहुत सुनता हूँ, मैं कंट्री म्यूजिक सुनता हूँ, मैं ब्लूज भी सुनता हूँ, मैं रॉक भी सुनता हूँ, मैं पॉप भी सुनता हूँ। अभी मैं शिकागो में सेंटाना का कॉन्सर्ट अटेंड करके आया हूँ। अच्छा। तो मैं हर तरह का म्यूजिक एंजॉय करता हूँ। नौजवानों का म्यूजिक भी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ अभी मैंने एक एल्बम बनाया है, कोई 10 गाने तैयार किए हैं नौजवानों के, जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। मैंने भाई ढाई को भी रिकॉर्ड किया है, वाह भुट्टी को भी किया है। तो मैं जिस तरह का मूड होता है, मैं नुसरत को बहुत सुनता हूँ, मैं अब्दा जी को सुनता हूँ, मैं एक इटालियन सिंगर था बहुत बड़ा पावरूती, उसको बहुत सुनता हूँ। तो मैं अभी एक हिंदुस्तान में बहुत बड़े क्लासिकल गायक थे, उस्ताद राशिद खान, आखिरी क्लासिकल सिंगर, अभी इंतकाल हो गया। मैं उनकी ठुमरियाँ बहुत सुनता था। मैं सुल्तान खान साहब थे हिंदुस्तान में, मैं उनकी ठुमरियाँ बहुत सुनता था। मैं हमारे यहाँ जो कव्वाल हैं, ये 700 साल से इनका घराना करता है, फरीद अयाज और अबू मोहम्मद, मैं इनकी कव्वालियाँ बहुत शौक से सुनता हूँ। और मैं सारा म्यूजिक सुनता हूँ और रातों को सुनता हूँ। सर रात में, और YouTube पे भी हमारा सारा, मेरी बेटी भी ऐसी है, अच्छा, हमारा बेटा भी ऐसी है, तो हम YouTube पे भी ऑडियो और विजुअल में 80s का म्यूजिक और 70s का म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक भी सुनता हूँ। गुलजार साहब के लिखे हुए, मजरूर सुल्तानपुरी साहब से मेरी दोस्ती थी, कैफी आजमी साहब से मैं मिला बॉम्बे में, मजरूर साहब के घर रहा, गुलजार साहब से बहुत दोस्ती है, जावेद अख्तर साहब से, तो सब सुनता हूँ। लता जी को बहुत शौक से सुनता हूँ, आशा जी को सुनता हूँ शौक से, किशोर को भी सुनता हूँ, मुकेश को सुनता हूँ, रफी को सुनता हूँ। अच्छा सर, जब गाना सुनते हैं तो कभी कभी डांस वांस भी करते हैं, मतलब ऐसा मूवमेंट, क्योंकि म्यूजिक सिर्फ बैठकर सुना जाए और सिर्फ अगर म्यूजिक रॉक और जी वो आप बीट सॉन्ग पे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, यानी जिसमें कोई ढोल बज रहा है या दफ बज रही है या ढोलक बज रहा है, जब बीट होती है ना तो उसमें जो रिदम होता है उसमें तो जरूर, मुझे तो मसला नहीं है। ये जो आपका ब्लड है ना, इसकी वजह से आप जिंदा हैं, उसमें भी रिदम है, वो भी रक्स करता है। मज़ारों पे हमारे हजारों साल से दरगाहों पे सूफी भी रक्स करता है। और ये जो कायनात है ना, ये पूरी कायनात, आपको पता है ना, ये गर्दिश करती है सर, ये खुद रक्स कर रही है कायनात। सर ये मैं पिक्चर देख रही हूँ आपके टेबल पे जो रखी है, बहुत ही माशाल्लाह सूफीज़्म की, ये जो है ये वो रूमी का, वर्लिंग दरवेश का जो सूफी है, वो रूमी का भी हो सकता है, वो शाह का भी हो सकता है, वो साईं लाल शहबाज कलंदर का भी हो सकता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, वो अली शाह कलंदर का भी हो सकता है, अब्दुल कादिर जिलानी का भी हो सकता है।
सूफी तो मेरा एक अलग सिलसिला है। अभी तो एक बड़ा सा सेमिनार हुआ पिछले हफ्ते सूफीज्म पे, बिल्कुल सर, ऐसे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक मस्ती है ना। सूफी का मसला ये है कि वो अल्लाह से डायरेक्ट अपना कनेक्शन कायम करता है, बिल्कुल ऐसे, या कोशिश करता है। फिर आप सर उसमें अगर सुनते हैं तो उसमें समा जाते हैं, सुकून मिलता है, जहनी सुकून मिलता है। ये समा भी वही है ना, कवाली भी वही चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर फिर अगर कुछ इसी पे सूफीज़म पे अपने इस पे कोई अगर शेर अगर आप सुना सकें तो। मैं आपको बाबा फरीद का एक शेर सुनाता हूँ। 800 साल पहले जब उर्दू ज़बान दुनिया में वजूद में नहीं आई थी, उनका एक शेर है जिससे लगता है कि उर्दू की पैदाइश भी इसी रीजन में हुई है। वो बुनियादी तौर पे तो सराइकी थे। रोटी मेरी काट दी ते लावन मेरी भूख, जिसने खादी चोपड़ी वही सहेगा दुख। वो तज़किया नफ्स की बात कर रहे हैं जो सारे सूफी करते हैं, जो महात्मा बुद्ध करता है कि जो मेरी रोटी है ना वो लकड़ी की है। काठ जो है ना लकड़ी को लकड़ी की रोटी है। और लावन मेरी भूख, और आग जो है ना वो मेरी भूख है। तो जिसने भी चोपड़ी, घी वाली रोटी सिंधी भी चोपड़ी कहते हैं ना। जी बिल्कुल। और इनको मेरी फैमिली इनको स्पीकिंग है, हम भी उसको चोपड़ी कहते हैं जब मक्खन या घी उस पे लगाए। तो क्या उसका मतलब है कि जिंदगी की आसाइशें जिसको मिली वो बाद में दुख उठाएगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुखम दुखम दुखम। हाँ, तो सूफियों की ये पूरी एक फिलॉसफी है। मुहिउद्दीन अकबर इब्ने अरबी से लेकर गजाली और राबिया बसरी तक। सर आपने यंगस्टर्स के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। यहाँ पे जितने भी न्यू टैलेंट हैं और न्यू चेहरे आपने यहाँ मुतारिफ कराए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए हैं। हमेशा यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ टैलेंट हंट होता है, चाहे वो डांसिंग के हवाले से हो या सिंगिंग के हवाले से हो या एक्टिंग के हवाले से हो। 99% मेरा फोकस जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ नौजवानों पे है। जी, अभी कोयटा के हूँ, 50-60 हज़ार नौजवान थे सारी यूनिवर्सिटियों के, और मैं बात भी अब उन्हीं से करता हूँ और उन्हीं से करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नस्ल और उससे पहले वाली नस्ल पाकिस्तान बनने से बाद जो आई उसमें बहुत ज्यादा मुनाफकत थी, वो बेलाग नहीं थे। अब जो हमारी नई जनरेशन है उनके हाथ में पूरी दुनिया है, वो दुनिया के सारे उलूम इसके जरिए हासिल कर सकते हैं अगर चाहें तो। वो ब्लंट भी हैं और वो अपना नुक्ता नज़र भी बयान करते हैं। तो मैं तो ये पाकिस्तान का जो पैगाम है, ये सारे फेस्टिवल इसीलिए करता हूँ कि एक मोहब्बत का और कल्चर का और अपने हेरिटेज का पैगाम लाहौर में भी इन्हीं से करता हूँ, कश्मीर में भी इन्हीं से करता हूँ। और मैं बिल्कुल, अगर मेरे नामायूस होने की वजह भी है तो सिर्फ वो नौजवान हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है वो यूथ एंगेजमेंट का, जिसमें हजारों लोग रोज रजिस्टर हो रहे हैं डिजिटली, और फिर मैं पूरे पाकिस्तान में उसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। और उनके लिए फिर डिफरेंट चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, वर्कशॉप्स, फेस्टिवल्स, एजुकेशन। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी डेडिकेट इनके लिए की हुई है। सर आर्ट्स काउंसिल में टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कितने लोग यहाँ काम करते हैं? आर्ट्स काउंसिल में 350 लोग काम करते हैं। जी। तो डिपार्टमेंट तो 10, 12, 15 है। यूनिक डिपार्टमेंट हमने शुरू किए हुए हैं। जैसे म्यूजिक तो सब पढ़ाते हैं, हम साउंड भी पढ़ाते हैं। मसला कि साउंड रिकॉर्ड कैसे करनी है, साउंड बनती कैसे है, फिर जब 10 साज जमा हो जाएं आपको रिकॉर्ड करनी है तो उसकी टेक्निकलिटीज क्या है, गैजेट्स को कैसे यूज करना है। इसी तरह हमारे आर्ट स्कूल में हम कम्युनिकेशन भी सिखा रहे हैं, कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं, डिज़ाइन भी सिखा रहे हैं, उसके साथ हम ग्राफिक्स भी सिखा रहे हैं, मुसव्वरी भी सिखा रहे हैं, मुजस्समा साजी भी सिखा रहे हैं। इस तरह म्यूजिक में हम 20 साज भी सिखा रहे हैं, वोकल भी सिखा रहे हैं, अंग्रेजी की तालीम भी म्यूजिक की दे रहे हैं, उर्दू की भी दे रहे हैं, फोक की भी दे रहे हैं। इस तरह रक्स में हम फोक भी कर रहे हैं और क्लासिकल भी कर रहे हैं और पॉप भी कर रहे हैं और हिप हॉप भी कर रहे हैं और बॉलीवुड भी कर रहे हैं। तो हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है बहुत ज्यादा। इस तरह थिएटर में भी मतलब कि ट्रेडिशनल थिएटर भी हो रहा है, इम्प्रोवाइजेशन भी हो रही है, एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी हो रहा है, पपेट्री भी हो रही है, पपेट शोज भी होते हैं। तो इसी तरह से अब फिर स्टूडियोज में बेताशा विजुअल का काम, वीडियोस बन रही हैं बहुत, उस पर भी काम हो रहा है, वो अपना एक शोबा है। और फिर लिटरेचर का बहुत बड़ा शोबा है हमारा, अदब का। अदब में फिर एक पोइट्री का, एक फिक्शन का। तो हमारा तो हर अब
उर्दू कॉन्फ्रेंस खुद एक इंस्टीट्यूशन बन गई है, बिल्कुल। यूथ फेस्टिवल खुद एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। और सब कॉन्फ्रेंसेस होते भी रहते हैं, हाँ। फिर आए दिन होते रहते हैं। उनकी अलग अलग वेबसाइटें बन गई, उनका अलग अलग एक फैन क्लब बन गया है। ACP म्यूजिक, ACP टॉक्स, ACP लिटरेचर, ACP थिएटर, ACP आर्ट, इस तरीके से सब अलग अलग है। और लेते एक छोटा सा ब्रेक। आर्ट्स काउंसिल जो एतिरो वॾो ही थिएटर आहे, ऑडिटोरियम आहे, जिते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा प्रोग्राम्स थींदा आहिनि, स्टेज ड्रामा थींदा आहिनि, पॉलिटिकल जेके हिते को अहिड़ो प्रोग्राम हूंदो आहे उहे हिते ईंदा आहिनि, पॉलिटिशियंस ईंदा आहिनि, आर्टिस्ट ईंदा आहिनि, पंहिंजे फ़न जो हिते मुज़ाहिरो कंदा आहिनि। ऐं जेको तव्हां ॾिसी था सघो त मुंहिंजे बैक ते केतिरो ख़ूबसूरत ऐं वॾो स्टेज ठहियलु आहे, जिते माण्हू अचनि था ऐं पंहिंजे परफॉर्मेंस कनि था। आर्ट्स काउंसिल जे हिकिड़े अहिड़े स्टूडियो में हिते बीठा आहियूं जेके यूथ एम्बेसडर्स हिते मौजूदु आहिनि, मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ खां हिते पंहिंजे पंहिंजे टैलेंट जो मुज़ाहिरो था कनि। मुंहिंजे बैक स्टेज ते तव्हां ॾिसी था सघो, माशाअल्लाह ज़्यादा ज़बरदस्त हिते टैलेंट मौजूदु आहे। हिते जेको डायरेक्टर मौजूदु आहे उन सां ॻाल्हायूं था त हू छा था चवनि प्रोग्राम जे हवाले सां। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा यूथ एम्बेसडर प्रोग्राम है जो कि पूरे कराची में, वैसे तो पूरे सिंध के लिए है, लेकिन अभी शुरू हमने कराची से किया है, जिसमें यूथ को जितनी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल्स में हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से, कि आर्ट्स एंड कल्चर में उनको जो भी प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किए जाते, वो चाहे डांस हो, मूसीकी हो, फाइन आर्ट्स हो या राइटिंग हो, हर हवाले से। और क्योंकि आर्ट्स काउंसिल से सारे अदीब, सारे आर्टिस्ट वगैरह कनेक्टेड हैं, तो ये एक सेंटर पॉइंट बन जाता है जहाँ पर वो कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। बच्चे यहाँ पर अकेडमीज में आके सीखते हैं, चीज़ें करते हैं और उनको परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये वही हैं जो पिछली बैच में आए थे, हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, वो आज परफॉर्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर ये वाले बैच जो होगी ये परफॉर्म कर रही होगी, तो नई बैच खड़ी होगी। तो एक कम्युनिकेशन का हमने सिस्टम बनाया जिसमें हमारे साथ यूथ कनेक्ट हो, यूथ एक अच्छी बात पे चली जाए, क्योंकि जैसा हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है उसमें यूथ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह की सरबराही में ये इस तरह की हमारे साथ हम चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं जिसमें यूथ एंगेज हो। तो अहमद शाह साहब की बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि यूथ जो यहाँ पर यूथ प्रोग्राम जो उन्होंने स्टार्ट किया है उसे यूथ एम्बेसडर कहेंगे, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। थैंक यू। मसला ये है कि हमारे यहाँ यूथ, आप पूरे मुल्क में देखें निज़ाम, यूथ जो है कुछ गलत पाथ पे जा रही है, उसका हम चलो डिस्कस नहीं कर, लेकिन उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आर्ट्स काउंसिल ने ये इनिशिएटिव लिया कि पूरे पाकिस्तान में हम जब भी एक इनिशिएटिव है हमारा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, कंट्री में हम कहीं भी जाते हैं वहीं की यूथ कनेक्ट करके उन्हीं की यूथ जो है वो हमारे साथ प्रोग्राम अरेंज करती है, ऑर्गेनाइज करती है सारी। तो इन जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें आर्ट्स काउंसिल कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को कनेक्ट किया, कि यूथ एक बड़ा हिस्सा है हमारी पॉपुलेशन का। तो ये हमारा है प्रोग्राम। थैंक यू। आर्ट्स काउंसिल में वॾा वॾा माण्हू आयल आहिनि, मेहरान बख्शर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। सर, आर्ट्स काउंसिल में त इलाही माशाल्लाह फैसिलिटीज़ आहिनि, हीअं असां सॼो आर्ट्स काउंसिल विज़िट कयूं था। अहमद शाह साहब असांखे इलाही डिटेल में ॿुधायो आहे, तव्हां छा चवंदव अहमद शाह साहब लाइ ऐं आर्ट्स काउंसिल जे लाइ? हाणे आउं हिन आर्ट्स काउंसिल जो तक़रीबन सीनियर मेंबर्स मंझां आहियां, यानी हिन आर्ट्स काउंसिल जो मूं उहो दौर बि ॾिठो जॾहिं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची जॾहिं अंदरि ईंदा हुआसीं न, त को एकड़ बेकड़ बल्ब ॿरंदो हो ऐं कैंटीन ते सची पुछी त दोस्तनि खे चांहि न पियारे सघंदा हुआसीं। वरी आर्ट्स काउंसिल हिकिड़े दौर में दाख़िल थिए थो जॾहिं इहा का वधाउ कोन्हे, ऐं इंतिहाई ज़िमेदारी सां ॻाल्हि थो करियां ऐं पंहिंजे इंतिहाई सोच ऐं वीचार खां पोइ त जॾहिं अहमद शाह थो अचे त उन माण्हू में तमामु, छाकाणि त हू हुनजी ओरिएंटेशन ई पुराणे ज़माने खां वठी अदबी तहरीकुनि में, अदबी दुनिया में उथण वेहण, त हिकिड़ो पूरो हिकिड़ो हुनजो सॼी ओरिएंटेशन उतां जी हुई, विज़न हो हुन वटि। हुन अची पंहिंजा हिकिड़ी ख़ूब टीम ठाहे ऐं हिन आर्ट्स काउंसिल खे ज़मीन खां मथे खणी वञी जेको आहे सो बुलंदियुनि खे छुयो आहे। हाणे अचूं था त हीउ अहिड़ो इदारो आहे जेको यकीन करियो त ख़ुदि सरकारी इदारा जेके आहिनि उन्हनि लाइ बि मिसाली आहे। हिते अची जॾहिं तव्हां ॾिसो था असांखे फ़ख़ुरु थींदो आहे, ऐं पंहिंजा
परे परे खां ॿाहिरियां मुल्क जा बि आर्टिस्ट ईंदा आहिनि त उन्हनि खे बि हिते घुमाइण वठी ईंदो आहियां त असां वटि ही शइ आहे। सो विजन सां आहे, फुल जेको आहे कमिटमेंट सां आहे, अहमद शाह जे उन जी सॼी टीम जे कमिटमेंट सां, सिंसियरिटी सां, उन जे इन्वॉल्वमेंट सां आहे। उन खां पोइ हज़ारे जेको आहे सो नौजवाननि खे हिते ट्रेनिंगूं ॾियारियूं अथऊं, थिएटर जूं, म्यूज़िक जूं। उन खां पोइ केतिरा इंट्रोड्यूस कराया विया, अदबी मेला, तक़रीबात, छा तव्हांखे ॿुधायां। उन खां पोइ हाणे त हिकिड़ो नओं सिलसिलो बहितरीनु कयो अथई जो कोयटा में वञे थो, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल जे तरफ़ां पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कराई, सखर में लिटरेचर फेस्टिवल कराई, कश्मीर में लिटरेचर फेस्टिवल, लाहौर में लिटरेचर फेस्टिवल कराई। हाणे असां चयो अथऊं त हैदराबाद अचो, सो इंशाल्लाह उते बि थींदो। त उनजी ख़्वाहिश आहे त आर्ट्स काउंसिल खे आऊं उते बि खणी वञा, आर्ट जी दुनिया जा माण्हू उते बि आहिनि, उतां जे नौजवाननि सां बि इंटरेक्शन थिए। मजमूई तरह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त कमु आहे। बिल्कुलु इन में त को शक कोन्हे त अहमद शाह साहब जेको आहे न रुगो कराची जो आर्ट्स काउंसिल जे हवाले सां कमु थो करे, बल्कि ऑल ओवर सॼे पाकिस्तान में माशाअल्लाह। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची ज़रूर आहे, पर ही सॼे पाकिस्तान जी नुमाइंदगी था कनि ऐं अहमद शाह साहब जो इन में इलाही महिनत ऐं इलाही कॉन्ट्रीब्यूशन सॼो जेको आहे क्रेडिट गोज़ टू शाहजी माशाअल्लाह। थैंक यू सर। आर्ट्स काउंसिल जे अहिड़े डिपार्टमेंट में हींअर मां मौजूदु आहियां जेके स्टूडेंट्स वेही पेंटिंग था कनि। कहिड़ी पेंटिंग था कनि, छाजी आहे, पेंसिल वर्क आहे, पोस्टर पेंटिंग आहे, ऑयल पेंटिंग आहे, कहिड़ी पेंटिंग आहे। अचो त हिते पुछूं था ॿारनि खां। बहुत ही खूबसूरत आप पेंटिंग कर रही हैं, ये पेंसिल वर्क है ये सारा? जी पेंसिल पे कर रही हैं सारा। असां सां गॾु जेकी आहे हिते पेंटिंग जी टीचर मौजूद है जेके स्टूडेंट्स के गाइड थी कनि। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग हो रही है मुख्तलिफ, में देख रही हूँ कि पेंसिल वर्क भी हो रहा है, ऑयल पेंटिंग भी हो रही है। किस किस्म की पेंटिंग्स यहाँ पर आप? यहाँ पे ऑयल पेंटिंग मैं सिखाती हूँ। आज हमारा है पोर्ट्रेट का असाइनमेंट, डिफरेंट फेशियल फीचर्स हो गए, लैंडस्केप यहाँ पे होता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, मतलब हर तरह के आर्ट जो है आप देख सकते हैं कि हर एज ग्रुप के बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। तो सब यहाँ पे अपना जो उनके पास हुनर है उसको तराशने के लिए आते हैं ऑब्वियसली। तो मैं अपना पूरा बेस्ट दे रही हूँ इनको सिखाने के लिए। तो कितने अरसे में ये सीख जाते हैं? ये हमारा 3 मंथ का कोर्स है, एग्जीक्यूटिव बैच। ये सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं 3 से 6। इलाही मुश्किल पेंटिंग थिए थी, मतलब हिकिड़ो माण्हू आहे वेठो आहे, बुज़ुर्ग माण्हू आहे, हिनजी हिकिड़ी इलाही ख़ूबसूरत प्यारी नंढड़ी छोकिरी जेकी आहे पेंटिंग ठाही थी। पूछूं था, अस्सलाम वालेकुम भाई, इतनी मुश्किल पेंटिंग लग रही है मुझे, तो कैसे बना लिया आपने? बस टीचर्स की हेल्प से। टीचर्स की हेल्प से। हम नन्हे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं यहाँ हमारे पास। हाँ बेटा, क्या बना रहे हो? I am doing shade. Which type of shapes you are drawing? Shade. Shapes? Shade. Sheet. Okay. And light, dark, too much dark. Okay, light and dark shades? Yes. Okay. And what is the name of this shape? Shade. Only shapes. Okay. अच्छा, आप कलर्स कर रहे हैं? इतना प्यारा आपने पॉट बनाया हुआ है, उसके साथ ग्लास है, तो ये अच्छा लग रहा है। मतलब यानी कि आप ये पेंसिल वर्क करते हैं, पेंसिल वर्क की आप ये बना रहे हैं? ये स्टिल लाइफ है, ये स्टिल लाइफ है। इसको देख के शुरू करो। अच्छा, स्टिल लाइफ। ओके, यू आर मेकिंग ऑफ दिस शेप। अच्छा, उसको देख के आप ये बना रहे हैं। ओके भाई, ही नंढो छोकिरो जेको आहे, ही जेको साम्हूं ठहियल आहे उन खे ॾिसी ऐं पंहिंजे इन में ठाहे थो। हिते ताईं ॾिसी था सघो माशाल्लाह मुख़्तलिफ़ आर्टिस्ट आहिनि। डायरेक्टर साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे। ड्रामे जो नालो शायदि क्लू ॿुधाइनि था ऐं सेट जी तयारी था कनि। हिते रिहर्सल थींदी, रिहर्सल कनि बि था ऐं पंहिंजो स्टूडियो ऐं पंहिंजो सेट पाण ई तयारु कनि था। अचो त हिते जेके आर्टिस्ट मौजूदु आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हायूं था ऐं डायरेक्टर साहब सां ॻाल्हायूं था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आप माशाल्लाह यहाँ पे स्टूडियो जो है ड्रामे की तैयारी हो रही है शाम की, आप डायरेक्टर हैं? जी, मैं डायरेक्टर हूँ। क्या नाम है आपका? फरहान आलम सिद्दीकी। अच्छा, फरहान आलम सिद्दीकी साहब, ये बताएं शाम को जो यहाँ ड्रामा हो रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लू। क्लू। क्लू है और ये सारे आर्टिस्ट आपके? सारे आर्टिस्ट हैं आर्ट्स काउंसिल थिएटर एकेडमी के,
स्टूडेंट्स हैं और बस पास आउट होने वाले हैं 1-2 महीने बाद, तो इन्होंने अपनी फाइनल परफॉर्मेंस जो है वो तैयार की है, वो 7:30-8 बजे यहाँ परफॉर्मेंस। तो आप माशाल्लाह यहाँ पे मतलब यानी कि पूरी रिहर्सल हो चुकी है, बस सिर्फ सेट तैयार हो रहा है। सेट तैयार हो रहा है, आखिरी हम बस ये टचिंग कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया भाई। देखा तव्हां ॾिठो त तैयारी थी चुकी है, उनको बस सेट तैयार तो थे। हिते तव्हां ॾिसी था स्टूडेंट्स आहिनि, फाइनल ईयर जा आहिनि ऐं फाइनल जी रिहर्सल भी थी चुकी है, सेट तैयार थिए थो ऐं ॾिसी था सघूं। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आर्टिस्ट हैं? जी, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ आर्ट्स काउंसिल में। तो हमारा ये प्ले है जो 7:30 बजे आज होने वाला है, इसका नाम है क्लू। तो उसी की सेट की हम तैयारी में लगे हुए हैं, फाइनल डे है। बहुत एक्साइटेड है? जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इनका ये जो ड्रामा क्लू है इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू। चलें आते हैं आर्ट्स काउंसिल की एक और दूसरे डिपार्टमेंट में चलते हैं कि वहाँ क्या काम हो रहा है। अचो त हलो। आर्ट्स काउंसिल में डांस रूह जी ग़िज़ा है, म्यूज़िक रूह जी ग़िज़ा है, उन जे बग़ैर त बिल्कुलु हर शइ नामुकम्मल आहे। हिते असां सां गॾु इंस्ट्रक्टर मौजूदु आहिनि, मानिक शाह साहब असां सां मौजूदु आहिनि। पुछूं था त जेके स्टूडेंट्स आहिनि पुठियों छा था कनि, कहिड़ी डांस हिते सिखनि था, कहिड़े कहिड़े क़िस्म जे हिते काइंड्स आहिनि, टाइप्स आहिनि डांसिस जा। वालेकुम अस्सलाम। डांस है यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे जो हमारे डांस इंस्टीट्यूट है जिसमें हम 3-4 किस्म की डांस सिखाते हैं, जिसमें पहला क्लासिकल है, फिर भरतनाट्यम है, क्लासिकल डांस में आता है, भरतनाट्यम डांस में सिखाता हूँ, और दूसरा हिप हॉप यहाँ सिखाया जाता है। एक फिल्मी डांस है जिसको हम फिल्मी तो नाम लेते फ्री स्टाइल कहते हैं, तो वो भी सिखाया जाता है ताकि बच्चों को, बच्चे तो अपने ही अच्छे खासे हमारे स्टूडेंट हैं जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं, कोई वकील है, कोई आर्किटेक्ट है, वो सब सीख रहे हैं। तो अच्छा है, हमें बड़ा मज़ा आता है कि जब बहुत प्रोफेशनली बच्चे सीख रहे होते हैं। क्या बात है। अच्छा, तो हर डांस के अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स हैं? जी हाँ, हमारे पास 3-4 हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, एक असिस्टेंट है, एक हमारा डांस के हिप हॉप के जो हैं वो सर सिकंदर हैं, फिल्मी के लिए सर गनी हैं, और सर अदनान भट्ट हैं जो थिएटर स्टूडेंट्स को फोक डांस सिखाते हैं। तो ये सारे डांस फॉर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स आएँ, वो सीखें, तो ये सारा है। अच्छा, इस वक्त जो ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं ये कौन सा डांस है? ये अभी हमारी भरतनाट्यम की क्लास खत्म हुई है, अभी थोड़ा वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद इनकी हिप हॉप की क्लास है, वो अभी हिप हॉप क्लास करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अॼु आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब सां मिलियासीं, उन्हनि सां गॾु इलाही ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं। उन्हनि असांखे सॼो आर्ट्स काउंसिल जेको आहे विज़िट करायो आहे, हर डिपार्टमेंट में वियासीं, तव्हां बि घुमिया आहियो, इलाही मज़ो आयो आहे। अहिड़े ई नमूने जेको आहे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट प्रोग्राम में कंहिं ॿिए नए शख़्सियत सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं। तेसिताईं सर्वजबीन खे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह वाही।